हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 19। वंश जैसे ही खिड़की की तरफ आया, उसके होंठ सीधा निशी के होंठों से जा लगे। कुछ क्षणों के लिए निशी बुत बन गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह बस वंश को अपने बहुत करीब महसूस कर पा रही थी। वंश के होंठ कुछ हरकत करते इससे पहले ही उसकी आंखों ने कुछ देखा और वह खिड़की के बगल में छुप गया। निशी, मेघना कब से तुम्हें खाने के लिए आवाज लगा रही है, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नवीन ने कमरे में आते हुए कहा। वो मैं खिड़की बंद करने आई थी डैड। निशी ने नवीन की तरफ पलटकर घबराते हुए कहा। अच्छा, मेघना खाने के लिए बुला रही है, चलो आओ। नवीन ने कहा। आप चलिए, मैं आती हूँ, निशी ने कहा। उसकी आवाज से घबराहट अभी भी झलक रही थी। क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? उस चिरकुट का फोन आया था क्या? नवीन निशी की तरफ आते हुए कहा। चिरकुट? इसकी तो मैं निशी का बाप नहीं होता ना ये, तो अभी पटक के मारता इसे। चिरकुट मुझे सिर्फ निशी बुला सकती है, कोई और नहीं। और हिटलर तो बिल्कुल नहीं। खिड़की के पास खड़े वंश ने गुस्से से धीमी आवाज में चिढ़ते हुए कहा। चिरकुट कौन पापा? निशी ने अनजान बनते हुए कहा। अरे वही वंश, तुम इसी नाम से बुलाती हो ना उसे। लेकिन कैसा लड़का है वो निशी। सुबह इतना सब ड्रामा किया उसने, लेकिन उसके मुंह से एक सॉरी तक नहीं निकला। नवीन ने मुंह बनाकर कहा। सॉरी तो आपको बोलना चाहिए मुझसे। इस घर के होने वाले दामाद के साथ जो अत्याचार कर रहे हो ना आप, सब याद रखूंगा मैं। वंश खुद में बड़बड़ाया। उसने देखा वह ज्यादा देर यहाँ खड़ा रह नहीं पाएगा। जाने दीजिए ना डैड, निशी ने कहा। अरे क्या जाने दो निशी, एक तो उसने विकास और उसके घर वालों को भगा दिया, ऊपर से वो मेरे सामने तुम्हें पसंद करने की बात करता है। उसमें जरा भी शर्म नहीं है। नवीन ने खिड़की की तरफ आते हुए कहा, जैसे उसे वंश के वहां होने का एहसास हो। नवीन वंश के लिए कुछ और कहे और वंश ना चिढ़े, ये भला कैसे हो सकता था? नवीन की बात सुनकर वंश दीवार से हटा और खिड़की के सामने आकर कहा। देखो अंकल, ऐसा है, मैंने नहीं, उस पूर्वी ने उन्हें भगाया है, वो भी इतना घटिया रीजन देकर। और पसंद सिर्फ मैं नहीं बल्कि निशी भी मुझे करती है। वो तो बस आपके डर की वजह से कुछ बोलती नहीं है, वरना आई नो शी लव्स मी। नवीन ने पहले वंश को देखा, फिर निशी को। बेचारी निशी, कहा वंश को नवीन से छुपा रही थी और कहा वंश ने खुद ही सबके सामने अपनी पोल खोल दी। वंश की बात सुनकर निशी ने अपना सर पीट लिया। उसने घूरते हुए वंश को देखा, लेकिन तब तक नवीन खिड़की के पास आया और वंश के करीब आकर कहा। निशी मुझसे क्यों डरेगी? मैं उसके साथ दोस्त की तरह हूँ। वो बेझिझक मुझसे अपनी हर बात शेयर कर सकती है। तुम्हें लगता है वो मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगी? तुम निशी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना बंद करो, समझे? वंश से ये सब कहते हुए नवीन वंश के कुछ ज्यादा ही करीब आ गया। ये देखकर वंश ने उनके ललाट पर अपनी उंगली रखी, उन्हें थोड़ा पीछे किया और कहा। दोस्त होते तो आप निशी की फीलिंग्स को समझते। आपसे अच्छी तो सासू माँ है, उन्होंने तो मुझे अपना दामाद मान भी लिया। और क्या मस्त कॉफी बनाती है वो। और एक आप है जो बस जब देखो तब मुझे देखकर मुंह बनाते रहते हो। मैं इतना बुरा हूं क्या? आखिरी शब्द वंश ने बहुत ही उदास होकर कहे और सर झुका लिया। तो नवीन को लगा उसने शायद वंश को कुछ ज्यादा ही डांट दिया। उसने जैसे ही वंश को कुछ कहना चाहा, वंश ने अपना हाथ नवीन के सामने करके फिल्मी अंदाज में कहा। बस मिस्टर नवीन शर्मा, आपको क्या लगता है आप मेरे और निशी के प्यार पर अपनी हाँ की मोहर नहीं लगाएंगे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी? इसे क्या हो गया है? नवीन ने निशी की ओर देखकर धीमे स्वर में कहा। निशी ने अफसोस से अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि वंश की ऐसी नौटंकियों से वह अनजान नहीं थी। नवीन और निशी को खामोश देखकर वंश खिड़की से अंदर कमरे में आ गया और नवीन से उसी अंदाज में कहा। आधी रात को एक लड़का इतना रिस्क लेकर पाइप चढ़कर खिड़की से एक लड़की से मिलने आता है। लड़की भी उसके लिए अपने कमरे की खिड़की खोलती है, मतलब प्यार उसके दिल में भी है। तो फिर इतनी अच्छी लव स्टोरी में हर बाप विलन क्यों बन जाता है? क्या लड़की के बाप ने किसी से मोहब्बत नहीं की? क्या लड़की का बाप कभी पाइप चढ़कर अपनी आइटम से मिलने नहीं गया? मैं गया हूं, लेकिन पाइप चढ़कर नहीं, नवीन ने कहा। आपने बीच में क्यों बोला? वंश ने एकदम से कहा। अरे लेकिन तुमने ही तो पूछा, मुझे लगा तुम जवाब चाहते हो, नवीन ने हैरानी से कहा। मैं बस अपनी सीरीज का डायलॉग बोल रहा था। आपको लगता है आपको और निशी को इम्प्रेस करने के लिए मुझे ऐसी चीप बातें बोलने की जरूरत पड़ेगी? अरे निशी को मुझे जितना इम्प्रेस करना था मैं कर चुका हूँ, और बचे आप तो। कहते कहते वंश रुक गया और मुस्कुराने लगा। नवीन वंश के सामने आया
और कहा, और मैं क्या? आपको तो मेरी डार्लिंग बना ही लेगी। कहते हुए वंश ने अपनी उंगलियों से होठों से छूकर उसे निशी के गाल से लगा दिया। उसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे सामने तुम्हें डार्लिंग बोल रहा है, इसे तो मैं। नवीन ने निशी की तरफ पलटकर कहा और जैसे ही वंश के सामने आया, वंश गायब था। नवीन ने देखा वंश निशी के कमरे से दरवाजे की तरफ जा रहा है तो उसने कहा, तुम वहां से क्यों जा रहे हो? खिड़की से आए हो, खिड़की से जाओ ना। वंश ने बुरा सा मुंह बनाया और कहा, निशी, तुम्हारे डैड को सच में कुछ नहीं पता। इतनी रात में अगर खिड़की से गया तो तुम्हारे किसी पड़ोसी ने मुझे देख लिया तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, इसलिए मैं दरवाजे से जा रहा हूँ। फिर सोचा जाते जाते सासू माँ से भी मिल लूं। कहते हुए वंश वहां से निकल गया। मेघना को सासू माँ बुलाना बंद करो तुम, नवीन ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन तब तक वंश नीचे जा चुका था। बेचारी निशी वंश और नवीन के बीच फंस चुकी थी। दोनों के जाने के बाद निशी ने एक राहत की सांस ली, लेकिन वह पूरी सांस ले पाती इससे पहले नवीन ने एक राहत की सांस ली। लेते हुए कहा, देखा तुमने, इसलिए मैं तुम्हें इससे दूर रहने को कहता हूँ। कितना इरिटेट है ये लड़का। निशी ने नवीन के कंधे को सहलाते हुए कहा, शांत हो जाइए डैड, वंश से ज्यादा तो आप इरिटेट हो रहे हैं। नवीन ने सुना तो मुंह फाड़े निशी को देखने लगा और निशी उनका कंधा थपथपाकर वहां से चली गई। नवीन ने जाती हुई निशी को देखा और कहा, हाँ, कितनी अजीब बात है। लगता है निशी सच में उससे प्यार करने लगी है। बनारस मुरारी का घर। आज मुरारी कुछ ज्यादा ही खुश था, इसलिए उसने कृष्णा से कहकर रात का खाना मुन्ना की पसंद का बनवाया। अनु, मुन्ना, मुरारी और कृष्णा सबने खाना खाया। खाना खाने के बाद मुन्ना ऊपर अपने कमरे में चला आया। कृष्णा किचन समेटने लगा और अनु उसकी मदद करने लगी। मुन्ना इलेक्शन में खड़े हो रहा है, ये बात मुरारी के लिए सबसे खुशी की बात थी, इसलिए वह खाना खाने के बाद कुछ देर लॉन में टहलने लगा और अपनी चाचा से सब बताने लगा। उसके बाद वह अंदर आया और अपनी खुशी मनाने के लिए उसने अपने ऑफिस रूम में चला आया, जहां मुरारी की पसंद की कुछ शराब की बोतलें रखी थी। मुरारी ने अंदर आकर एक बोतल उठाई और साथ ही एक ग्लास में उसने दोनों को लाकर टेबल पर रखा और आराम कुर्सी पर आ बैठा। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे ग्लास में निकालकर बोतल साइड में रख दी। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेखिका यानी मैं यहाँ किसी भी तरह का प्रचार प्रसार नहीं कर रही, ये बस कहानी की मांग है। मुरारी ने जैसे ये घूंट भरा, दरवाजे पर खड़ी अनु की आवाज उसके कानों में पड़ी, पनीर पकोड़ा, इसके बिना तुम्हें पीना अच्छा नहीं लगेगा, फील नहीं आएगी ना? अरे अनु, हम बस सिर्फ एक ड्रिंक लेंगे। वो कहा है ना, आज मुन्ना ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, तो बस खुशी में एक ड्रिंक, मुरारी ने कहा। अनु मुस्कुराते हुए अंदर आई और प्लेट मुरारी के सामने रखकर कहा, मुरारी, तुम्हें पूरा हक है अपनी खुशी जाहिर करने का और इसे एंजॉय करने का। आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। क्या बात है मैगी, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें हम पर। फिर से कोनो हार वार पसंद कर लियो का? अरे अगर कर भी लिया है तो खरीद देंगे। तुमरे और मुन्ना के अलावा हमारी जिंदगी में और है भी कौन? मुरारी ने ग्लास मुंह से लगाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुरारी, तुम ये खत्म करो और हाँ, जल्दी आना। कल सुबह हमें आई बाबा से मिलने भी जाना है, मुन्ना की शादी की तैयारियों को लेकर उनसे बात करनी है। दी और जीजू भी घर पर होंगे तो सबके सामने बात हो जाएगी। अनु ने जाते जाते कहा, हाँ हाँ कर लेंगे, तुम टेंशन ना लो। ऐसी शादी करेंगे ना मुन्ना और काशिकी की पूरा बनारस देखी है, यादगार शादी, मुरारी ने कहा और अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगा। अपने कमरे में आकर मुन्ना ने कपड़े लिए और सीधा नहाने चला गया। नहाकर मुन्ना वापस आया। अपने बालों को पोंछते हुए मुन्ना शीशे के सामने चला आया। उसका मन काफी हल्का और खाली महसूस कर रहा था, और ऐसा क्यों था वह खुद नहीं समझ पाया। वह बस खुश था। मुन्ना अपने बाल पोंछ ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। मुन्ना ने बिस्तर पर पड़ा अपना फोन उठाया और देखा स्क्रीन पर वंश का नाम आ रहा था। मुन्ना ने फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, आ गई तुम्हें हमारी याद? ओ मुन्ना, ये शिकवे गिले बाद में, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ ऐसा जिसे सुनकर तुम्हें शौक लग जाएगा। वंश ने खुशी से भरकर कहा, हमें भी तुम्हें कुछ बताना है जिसे सुनकर तुम्हें भी शौक लग जाएगा। मुन्ना ने कहा, तुम बाद में, मैं तुमसे छोटा हूं ना, तो अपनी बात में बताना, पहले मेरी सुनो।
वंश ने कहा। मुन्ना मुस्कुराया और कहा, अच्छा बताओ क्या बात है? आई मीन लव मुन्ना, वंश ने धड़कते दिल के साथ कहा। सो फाइनली आपने एक्सेप्ट कर लिया वंश गुप्ता कि आपको प्यार हो गया है। निशी को बताया या नहीं? मुन्ना ने कहा। तुम्हें कैसे पता मैं निशी से प्यार करता हूं? वंश ने हैरानी से कहा। तुम्हें छोड़कर सबको पता है कि तुम निशी से प्यार करते हो। तुम्हें लगता है तुम हमसे हमारी भावनाएं छुपा सकते हो? मुन्ना ने कहा। नहीं ना मुन्ना, घर में तुम ही तो हो जो मेरे बिना कहे सब समझ जाते हो, वंश ने कहा। वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे? प्यार को हमेशा मजाक समझने वाले वंश बाबू इतना सीरियस कब से हो गए? मुन्ना ने वंश के मजे लेते हुए कहा। पता नहीं मुन्ना, कैसे हो गया, बस हो गया। इनफैक्ट मैं लड़कियों में सबसे ज्यादा निशी से चिढ़ता था, सबसे ज्यादा झगड़ा उससे करता था, उसे परेशान करता था, उसे इरिटेट करता था। लेकिन उसे परेशान करके भी मैं बार बार उसकी ही परवाह करता था। वो मेरे साथ होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी और लड़के को उसके करीब देखता हूं तो पता नहीं मुझे गुस्सा क्यों आता है। सीरीज में एक्टिंग करते करते कभी लगता ही नहीं कि सीरीज चल रही है और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। सब बातें दिल से बोलता हूँ उसे। यू डोंट बिलीव दिस मुन्ना, मुझ में इतनी हिम्मत आ गई कि मैंने उसके डैड के सामने कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। हाँ, क्या रिएक्शन था उसके डैड का। लेकिन एक प्रॉब्लम है। कहते कहते वंश मायूस हो गया। निशी ने मना कर दिया क्या? देखो ऐसा है तो हम उससे बात कर लेंगे। वो तुम्हें लेकर कंफ्यूज होगी शायद। हमने देखा है वो भी तुम्हें पसंद करती है। हो सकता है अपने डैड की वजह से कुछ ना बोला हो। मुन्ना ने चिंता भरे स्वर में कहा। नहीं मुन्ना, उसने खुद कहा वो मुझे पसंद करती है, वंश ने कहा। फिर क्या प्रॉब्लम है? निशी की डैड? मुन्ना ने पूछा। अरे उस हिटलर की तो मैं, वो नहीं भी माना तो मैं निशी को लेकर भाग जाऊंगा। उसका टेंशन नहीं है मुझे, वंश ने कहा। अरे भाई तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मुन्ना ने थककर बिस्तर पर बैठते हुए कहा। उसने मुझे अभी तक आई लव यू नहीं कहा, वंश ने मासूमियत से कहा। तो मुन्ना ने अपना सर पीट लिया और कहा, तो क्या हुआ, तुम पहले कह दो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं क्यों बोलूं, वो भी तो बोल सकती है ना। और ये कहाँ लिखा है कि हर बार लड़का ही आई लव यू बोले, वंश ने चिढ़ते हुए कहा। वंश की ऐसी बातें सुनकर मुन्ना हंसने लगा और कहा, ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा लड़के ही पहले आई लव यू बोलते हैं और फिर पहले तुम कहो या निशी, एक ही बात है। एक बात बिल्कुल नहीं है मुन्ना, तुम उस छिपकली को जानते नहीं हो। अगर मैंने पहले बोला ना तो शादी के बाद जिंदगी भर मुझे सुनाएगी और मैं इस ट्रेंड को बदल दूंगा। आई लव यू तो वही बोलेगी, वरना ना तो मैं खुद कहीं शादी करूंगा ना उसे करने दूंगा, वंश ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। वंश से बात करते हुए मुन्ना के फोन पर गौरी का फोन आ रहा था। ये देखकर मुन्ना ने वंश से कहा, अच्छा वंश, हम तुम्हें थोड़ी देर में वापस फोन करें, एक जरूरी कॉल है। रात के 11 बजे कौन सी जरूरी कॉल हो सकती है तुम्हें? ओह अच्छा, मैडम जी का फोन है, उठाओ, भाइयों के लिए टाइम थोड़ी है। सही है, भाइयों के प्यार में अब वो बात कहा। अच्छा सुनो, मजाक कर रहा हूँ, गौरी को टाइम दो। 2 महीने बाद तुम दोनों की शादी है और सगाई और शादी के बीच का ये जो टाइम है ये बहुत स्पेशल होता है। और हाँ, गौरी को मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना, मैं खुद उसे बताऊंगा। अपना ख्याल रखना। रखता हूँ, वंश ने कहा। तुम भी अपना ख्याल रखना। और निशी ने आई लव यू नहीं भी कहा ना तो कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, मुन्ना ने कहा। मुन्ना, वंश ने एकदम से भावुक होकर कहा। हाँ, तुम कुछ कहना चाहते हो? मुन्ना ने प्यार से पूछा। आई मिस यू, यहां तुम्हारी बहुत याद आती है, वंश ने भूजे स्वर में कहा। उसकी आंखों में लगभग आंसू थे, बस उन्हें बहने नहीं दिया। हमें भी तुम्हारे बिना यहां सब अधूरा सा लगता है। हम जल्दी तुमसे मिलने आएंगे, हम रखते हैं, कहकर मुन्ना ने फोन रख दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वंश को एहसास हो कि ये कहते हुए उसकी आंखों में भी आंसू थे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 19। और पता नहीं कि ये लास्ट वाली लाइंस बोलते हुए मेरी आंखों में आंसू क्यों है, पर ठीक है, इसका अगला भाग सुनेंगे आप जल्द ही मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, सुनते रहेगा मैं तेरी मेरे साथ।